तो मैंने अगर बुराई करी है तो इनके अंदर ऐसे गुण हुए, वो दुनिया में किसी के पास गुण नहीं है, वो कोई नहीं बताता। अवगुण तो बता देते हैं, अवगुण 8 सदा और रही है, लेकिन मैंने देखा है इनके अंदर वो गुण है, वो दुनिया में किसी पे नहीं। क्या क्रिया तो मैं 3 गुण और अवगुण भरे हजारों। अरे क्रिया तो मैं 3 गुण और अवगुण भरे हजार रे। अरे सुन भैया सुत जन्म और सती होवे। अरे मेरे भैया सुत जन्म और सती होवे, सती होवे। ये जब गावे मंगल चारा, ये जब गावे मंगल चारा। क्रिया तो में 3 गुण अवगुण भरे हजार। सुत जन्मे और सती होवे गावे मंगल चार। सबसे बड़ा गुण तो इनके अंदर ये है कि जो तुम्हारे वंश का डूबा हुआ दीपक जो होता है, जो तुमऊ पैदा भये हमऊ पैदा भये, प्रहलाद भक्त दुर्लभ राम और कृष्ण जैसे इनकी कोख से जन्म लिया, इससे बड़ा गुण कौन सा होगा। दूसरी बात, ये नारी पति के साथ में सती हो जाती है। आज तक कोई आदमी सता भव है? सता सतीन के मंदिर बनने में तो आज तक सता को मंदिर ही ना देखो। ड्राम भाई वो कुनारी है, नारी नहीं है। कुनारी है वो, नारी नहीं। नारी तो आज भी पतिव्रता है। अगर पतिव्रता न होती और हमारा तुम्हारा धर्म न होता तो ये पृथ्वी आज ही बोझों से दब जाती। अब 1-2 के चक्कर में 98 ने परेशान मत करो, बस ड्रामा के चक्कर में 98 वैसी भयभीत रह गई है, तो सब बदनाम मत करो 1-2 के चक्कर में। सुत जन्मे और सती होए गावे मंगल चार। चाहे भागवत कर लियो, चाहे कीर्तन कर लियो, जब तक जेना आवे शोभा ना आवे। और ब्याह शादी में बैठ करके जब गीत गावती का है तो वो शोभा ही अलग, मंगलाचार अलग होती। और जिजी चाहे जाई गामा की हो, चाहे 100 कोस से दूर की हो, आगे भाई ने कह दी कि बहना ई, तो 100 कोस भाई कह रही है ई। और जा हमारे तुम्हारे कुनबा में इतनी वो है कि खूब सिख रहियो, संग रहियो, बानी कही ई बानी की ऊ। इन्हों को मेली ना मिल लो, इन्हें की न तो ढोलक कटे ही, न संगीत कटे और न राह कटे। सबसे बड़ा गुण है कि जब मंगलाचार करती हैं बैठ करके तो वो शोभा ही अलग होती है। हम तो बेस यही है, भागवत सुन भी जाएंगे तो ला प्रसाद एक आध दिन ले गए चरवा जेई ले जाती है, वो तो अलग बेदते वो तो खैर अलग है। लेकिन बामे वहां अगर स्वामी जी ने कही है तो माता सुधार करो। पहले तो अनपढ़ थी, कोई बात नहीं, चल जाती थी। लेकिन अगर तुम आज गाली देती हो तो इतना सुधार करो कि हम कहका रहे। आज कहका रही है मालूम है ने, अपनी अम्मे ने लायो न जाए के द्वार, जमींदारों के द्वार। अपनी अम्मे न लायो न जाए बोले जमींदारों
गाली अच्छी है। अपनी अम्मा को न लायो जिमीदारों के द्वार। क्यों? जो लड़की पक्ष होता है वो हमेशा लड़के वाले से बड़ा होता है, क्योंकि उसका हाथ यों होता है और लड़की वाले का यों होता है। तो मैं मानता हूं कि गाली तुमने गाई बहुत अच्छी गाई कि अपनी अम्मा न लाए और नचाए बेगु जिमीदारों के, लेकिन दोबारा में तो नैका तो अंदाज कर लेती कि हम क्या कह रहे हैं। अपनी बहन न लायो नचाए बेगु चौकीदारों के द्वार, चौकीदारों के द्वार। ये अपनी बहन लायो नचाए बेगु रे चौकीदारों के द्वार, चौकीदारों के। पहले में कह रही है कि अपनी अम्मा न लायो नचाए बेगु जिमीदारों के द्वार, और दूसरे में कह रही है अपनी बहन न लायो नचाए बेगु चौकीदारों के द्वार। हाल ही जिमीदार हो, हाल ही चौकीदार। तो शब्दों का पहचान करें, पढ़ाई लिखाई जो कर रही हैं उसका भी मनन करें। पहले तो अतीत ऐसी अति बड़ी बूढ़ी, तो स्वामी जी सही कह रहे हैं और इन पे उन्हें सुधार करो। हाँ, और जी का हो रही गाय रो, और जी कथा ना है, यही तो कथा है। ये रामायण जितनी भी, महाभारत जितनी कथाएं, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक कथा का सुनना और सुनाना ही बेकार है। अरे सीता जी की, लक्ष्मण जी, सीता जी जब पंचवटी पे जो थी तो लक्ष्मण क्या खींच के गए थे? रेखा का मतलब क्या होता है? तुम दो ही जने कह रहे हो कि कथा बढ़ाओ, तो ये बताओ लक्ष्मण ने रेखा खींची तो रेखा का मतलब? हाँ, तो मैं जो कह रहा हूँ भीत लगाए गए, चिने गए सीमेंट से। सुनिए, यही तो कथा का सुनना होता है। मेरे पास ये रामायण का ही कहना नहीं, मैं कथा भी भागवत भी करता हूँ। मेरा काम भागवत का भी है, होलियों का भी है, रामायण का भी है, सर्पों के कारक का भी है, हर कार्यक्रम करता हूं। और लेकिन जहां तक होता है, जहां तक उतना ही बोलता हूं कि समाज सुधर सके उतना ही बोलना चाहिए। रेखा का मतलब होता है सीमा। खेत पे मेट डाल देता है जी, पल्लंग राम प्रसाद को जी, जयप्रसाद को चौंक मान आन लगी हुई है, मर्यादा है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकती। सीमा मर्यादा, तो उन्होंने सीमा मर्यादा, लक्ष्मण ने कहा कि भाभी से बाहर मत होना, जो बाहर रह गई सीमा थे तो को लेगो। आज अगर हमारी बहन बेटी सीमा और मर्यादा से बाहर रह जाते कहा है, पहले तो रावण एक हुई हो, आज मोहल्ला मोहल्ला में बैठे। तो कथा ये कह रहा है कि तुम कथा बढ़ाओ। जो मैं कह रहा हूं यही समाज सुधारक है। कथा सुनने से उद्धार नहीं होगा, लेकिन कथा सुनने के बाद उसे उतार लोगे कि हमें करना क्या है, दूसरों के साथ में कैसे चलना है, पत्नी को पति के प्रति धर्म क्या निभाना है। बेई कथा है, बेई रास्ता है। ये मैं बोल रहा हूं, ये मंत्र नहीं है कि सुनकर के उद्धार हो जाए। ये तो ढोल पीटा, ये बाजे बाजे, ये तो पीट पाट के चले जाएंगे। ये क्यों होता है? ये तो केवल डमरू मदारी जब आता है तो ड्रम 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 खिट्टे करे और फिर बाद में गुछड़ू गुछड़ू। तो ये तो खिट्टे करवे गले बनाए, तमाशो खिट्टो वो धाड़ पाड़। भाई तो मुझे कहना क्या है तुमसे, मुझे बोलना क्या है, मैं किस लिए आया हूं वो तो मैं आपको मुखारबिन से ही समझाऊंगा, इससे नहीं। तो कहने का मतलब है कथा एक रास्ता है, इसे सुनने के बाद उतारना चाहिए। एक जगह नया लड़का था तो उसने 7 बार रामायण पढ़ी। रामायण पढ़ने के बाद ऐसी कृपा भई कि वो फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती हो गया, उसकी शादी भी हो गई। तो पत्नी ड्यूटी पर साथ थी, तो उसकी दूसरी जगह जब ड्यूटी तबादला हुई
तो पत्नी साथ में थी, सूटकेस हाथ में था, स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर आ गया तो सूटकेस लेकर के ट्रेन में चढ़ गया। अब भीड़ के कारण उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई, ट्रेन छूट गई। अब बन चारों तरफ देखो कि पत्नी तो जाए ही ना, सुई दोनों हाथ मूड पे धर के बैठे हो कि हे भगवान, मैंने तेरे साथ में क्या बुरा किया? मैंने 7 बार रामायण पढ़ी, भगवान का गुणानुवाद किया, और तेने मेरी पत्नी ट्रेन में छुड़वाए दो। कछु वैसे तकायवा मूर्खानंद बिंद की बहुत बुरो करो है। अरे अच्छो कर लियो तो तेने करो, बुरो कर दो नेकू तो भगवान ने कर दो है। हाँ, भैंस भी आई गई तो मैंने बड़ी सेवा करी और मेरे को लवा रहा तो भगवान ने बहुत बुरो कर भैंस लाती गई। तो बा में स्वामी जी बार बैठे, लला काय गुरु रोए कि बाबा मैं 7 बार रामायण पढ़ी और रामायण को जी फल मिलो कि पत्नी छूट गई। स्वामी जी ने की पागल, तू इनके तैया के वो करो हो कि रामायण बढ़न दे, रामायण बढ़न दे। अगर तेने नेको रामायण पढ़ी होती तो जब 14 वर्ष के लिए राम वन में जा रहे थे तो सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई, नाव में सबसे पहले राम ने सीता चढ़ाई और तेने अपनी सीता स्टेशन पे छोड़े, आप सूटकेस लेके ट्रेन में चलो आओ। अरे जब राम ने सीता नाम में चढ़ाई तो पहले तो ट्रेन में पही चढ़ा बनी सीता तो पन्ना पलटवो करे, रामायण नहीं पढ़ी।